एक तो होता है हार्ट अटैक और एक होता है हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेल होना, एक होता है हार्ट अरेस्ट होना। तीन चीजें होती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट अरेस्ट, ठीक है। हमें अगर उस चीज को बचाना आए तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे ना। मान लो एक बच्चा गिर जाता है फील्ड में, तो आप लोग क्या उठाते हैं, लेकिन हमारे ही सामने हमारे किसी दोस्त के पिताजी या हमारे पिताजी, चाचा जी या पड़ोस के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या युवा व्यक्ति, पता पड़ रहा है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है और वो गिर रहा है, तो आप लोगों का क्या ड्यूटी बनती है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले हमारा एक शारीरिक शिक्षा का एक सिद्धांत अप्लाई होता है, उसे हम बोलते हैं CPR। क्या बोलते हैं? CPR, है ना। C मींस कार्डियो, P फॉर पल्मोनरी और S फॉर सस्टेशन, ठीक है। यानी कि आपको उस दर्द से उनको मुक्ति दिलानी होती है, जिससे कि आप उन्हें टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा सकें। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जब व्यक्ति कह रहा है कि मुझे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो गिरने वाला है, ठीक है, मान लो वो गिर गया, ठीक है, मान लो वो गिर गया, पहले पता लग गया तब तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है वो अचेत गिर जाता है और उसे होश आवाज नहीं होता, सांस तो चल रही है लेकिन होश नहीं होता, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, CPR। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यह वो व्यक्ति जो नीचे गिर गया, तो अभी आपको सबको दिखाने के मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, लेकिन गिरेगा तो नीचे ही ना, ठीक है। जब नीचे गिरता है तो आपको उसके नाक पे हाथ लगाना है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब सांस आप चेक कर लोगे उसके बाद दूसरा आप उसको बोलोगे क्या तुम मुझे सुन रहे हो, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, जो भी एक्सरसाइज है ना, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है। अगर वो मुंह करते हैं क्योंकि दर्द हो रहा होता है, वो क्या कहेंगे, हाँ गर्दन हिलाएंगे या कुछ आपको एक्सप्रेशन देंगे। तो जब वो कह रहे हैं हाँ आ रहा है लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ वो आपको इंटीमेशन देंगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपका दिल किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का सेंटर, जिसे हम जो इसमें केज होता है, पसलियां होती हैं, पसलियों के अंदर पैक होता है दिल, ठीक है। तो जो पसलियों का ऊपर का शेप होता है, तो V बनता है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ये सेंटर वाला जो पार्ट है, उस जगह आपको हाथ को अपना ओवरलैप करना है। कैसे करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर राइट हैंड आएगा, ठीक है। राइट हैंड आने के बाद में आपकी फिंगर्स जो है ओवरलैप होंगी। ओवरलैप होने के बाद में आपको घुटनों के बल नीचे बैठ जाना है उस व्यक्ति के चेस्ट के ऊपर, समझ में आया। चेस्ट के ऊपर हाथ रखोगे और आप घुटनों के बल जमीन पर बैठोगे। और उस कंडीशन में आपको हाथों की पंपिंग कैसे करनी है, दोनों सेंटर यानी कि आपका लेफ्ट साइड का हार्ट और राइट साइड का बीच वाला पार्ट, ठीक है। और आपको ऐसे दबाना है कि वो पसलियां टूटे ना, है ना। आपको 100 से 120 बार पंप करना है, ठीक है, 100 से 120 बार। आपने देखा होगा सांस जाती है और आती है, इतना ही सेकंड का अंतराल होता है। उस सेकंड के अंतराल में आपको हाथों को लेते हुए 1 2 3 4 काउंटिंग के साथ में आप लोगों को थकावट जरूर होती है, लेकिन किसी की जान बच जाती है उससे। तो जैसे मान लीजिए ये किसी का शरीर है, तो शरीर का हमें क्या करना है, वापस फिर से देखिए, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, फिंगर्स को ओवरलैप करेंगे और आप घुटनों के ऊपर बैठे हुए हैं, घुटन वाइज 1 2 3 4 हो रहा है, खुश हो रहा है। खुश होने के लिए आपका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, नीचे वाला पार्ट है ना, इससे जोड़ लगाना है, ठीक है। फिंगर से जोड़ नहीं आता है, खुश किससे होगा, नीचे वाले हाथ के हथेली के बॉटम वाले पार्ट से, समझ में आया। तो ये करोगे तब 1 2 3 ऐसे 100 से 120 बार। ये वाली जो क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, CPR। उससे क्या होता है, जब दिल को हम बार बार पुश करते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक यानी कि उसने सांस लेना बंद कर दिया। जब कर दिया तो आपको क्या करना है, दिल जो होता है वो सॉफ्ट होता है ना, कार्डियो मसल से बना हुआ होता है, ठीक है, हृदय मांसपेशी से, तो वो बहुत मुलायम होती है और रबड़ की तरह होती है। तो उसको जैसे ही आप दबाओगे फिर छोड़ोगे, दबाओगे छोड़ोगे, तो कई बार जो ब्लॉकेज होती है दिल में, है ना,
हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि मांसपेशियां ब्लॉक हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो उसको चालू करने के लिए हमें उसको दबाना होता है, फिर छोड़ना होता है, फिर दबाना होता है। ठीक है, ऐसे दबाने और छोड़ने से क्या होता है, वो ब्लड का रास्ता वापस क्लियर हो जाता है। तो उस समय के लिए उस व्यक्ति की जान बच जाती है। इसे हम बोलते हैं CPR। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा हमारे घर में नालियां होती है, नालियों में कचरा फंस जाता है तो पानी बाहर आने लगता है ना, ब्लॉक हो जाता है पानी, है ना, और कई बार वो नालियां फट जाती हैं। तो ये चीजें क्या होती है, हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट में चेंज हो जाती है। समझ में आया? ऐसे ही CPR अगर आप देते रहोगे टाइमली तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट एड या CPR, जिससे उसकी जान बच सकती है। ये तो हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आगे का काम डॉक्टर का। अगर आपको उस समय के लिए उनकी मांसपेशी के गिर गई, मांसपेशी खोल दी CPR करके, और उसे वापस लगेगा हाँ कि थोड़ा मुझे रिलैक्स महसूस हुआ है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास, उस समय अंतराल मिल जाता है तो उस पेशेंट को आप डॉक्टर के पास ले जा सको। क्लियर है? एक बार फिर देखिएगा, मैं बॉल पे बता रही हूँ, देखिएगा वापस से, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड, ठीक है, फिर ये दोनों थंब को पकड़ना है। अब आपको क्या करना है, उसके शरीर के बीच में, ठीक है, चेस्ट पे, सेंटर पे, लेकिन मांसपेशियों को नहीं दबाना, आपको रिब्स को नहीं दबाना ज्यादा प्रेशर। आपकी क्या हो रही है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। समझ में आया? इसे हम बोलते हैं CPR।